जो बाबा रामदेव लोगों को नकली घी खिला रहा है, उस बाबा रामदेव पर कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। जो बाबा रामदेव ये बार बार कह रहा है कि मिलावट के जहर से अपने बच्चों को बचाएं, पतंजलि का शुद्ध देशी घी खाएं, वही बाबा मिलावटी घी लोगों को खिला रहा है। और इस बात के तथ्य उत्तराखंड से अभी कुछ समय पहले सामने आए थे। हालांकि ये बात अलग है कि तमाम मीडिया संस्थानों द्वारा उस खबर को दबा दिया गया और आज वही नकली घी लोगों तक परोसा जा रहा है। हमारे देश के टॉप टीवी चैनल्स, हमारे देश के टॉप अखबार उन्हीं पतंजलि देसी के घी का ऐड दिखा रहे हैं, शाम के प्राइम टाइम में दिखा रहे हैं, डिबेट शो में दिखा रहे हैं और वही जहर देश की जनता तक परोसा जा रहा है। स्वदेशी के नाम पर एक बड़ा अभियान छेड़ने वाले बाबा रामदेव ये देश को ये बताने को तैयार रहे कि जो नकली घी उनकी जो सैंपलिंग में फेल हुआ है पतंजलि का, वो आखिर कौन बना रहा था। और अगर पतंजलि का घी सैंपलिंग में फेल हो रहा है तो फिर बाबा रामदेव से लोग सवाल क्यों ना करें। अगर मान लिया जाता है कि अगर गलती हुई थी, तब भी इस पूरे मामले में किसी भी तरीके का कोई कदम नहीं उठाया गया, ना सरकारों की तरफ से, ना खुद बाबा रामदेव और पतंजलि की तरफ से। बाबा रामदेव मुख्यमंत्री के साथ घूमते हैं, बाबा रामदेव बड़े बड़े नेताओं के साथ घूमते हैं, बाबा रामदेव सीधे प्रधानमंत्री के बगल में बैठते हैं, तो वो लोगों को नकली घी खिलाएंगे तो उससे दिक्कत ही क्या है। शायद यही बाबा रामदेव ने अपने दिमाग में धर लिया है, लेकिन शायद बाबा रामदेव को यह नहीं पता कि काले कर्मों की सजा इसी धरती पर मिलती है और यही मिलती है। जो नकली घी शुद्ध देसी घी बताकर बाबा रामदेव देश की जनता को खिला रहे हैं, एक दिन यही घी बाबा रामदेव के पतन का कारण बनेगा। बाबा रामदेव आज जींस भी बेच रहे हैं, बाबा रामदेव आज टर्मरिक क्रीम भी बेच रहे हैं और सब बता रहे हैं कि सब स्वदेशी है, लेकिन जो चीजें समझ में आती है वो ये बताती है कि बाबा रामदेव भी सिर्फ धंधा कर रहे हैं और उस धंधे के चक्कर में उन्होंने जनता की जान को दांव पर लगा दिया है। और अगर ऐसा नहीं है तो उस पतंजलि के देसी घी की सैंपलिंग की जांच के बाद पतंजलि की तरफ से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। महीनों बीतने के बाद भी अधिकारियों के मुंह पे बंद पड़े हैं, महीनों बीतने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया। ये सवाल आज मैं पूछ रहा हूं, नेशनल स्टेट टीवी के माध्यम से पूछ रहा हूं और ये जवाब सरकारों को भी देना होगा, बाबा रामदेव को भी देना होगा। वरना जिस तरीके से लोगों के सामने जहर परोसा जा रहा है, ये लोगों के लिए एक दिन काल बन जाएगा और बाबा रामदेव जैसे धंधा करने वाले इन बाबाओं को सबक सिखाने का सही वक्त भी आ जाएगा। फिलहाल मेरा यह मानना है कि बाबा रामदेव का अगर घी जहर के समान है तो उन्हें सबसे पहले वो विज्ञापन बंद करना चाहिए जो टीवी चैनलों, अखबारों और जगह जगह चलाया जा रहा है। सबसे पहले उस विज्ञापन को बंद करना चाहिए, उसके बाद घी की सैंपलिंग की जांच होनी चाहिए, उसके बाद ये पता होना चाहिए कि नकली घी बाबा रामदेव के पतंजलि में आखिर आ कहां से रहा है, इसे लेकर कौन आ रहा है, इसे पैकेट और डिब्बों में पैक कौन कर रहा है, इसे जनता तक कौन पहुंचा रहा है, इस जहर को जनता के बीच में कौन परोस रहा है, इस मौत वाले घी को पतंजलि की तरफ से आखिर कौन बांट रहा है। तभी शायद बाबा रामदेव का जो स्वदेशी अभियान है वो कामयाब हो पाएगा, वरना यही नकली घी, यही जहर बाबा रामदेव के पतन का कारण बन जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशनल स्टेट टीवी।